मैं राहुल सिंह सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी के मुख्यालय के बाहर पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन में छात्रों की तरफ से 9 सूत्रीय मांग आयोग के समक्ष रखा गया। क्या है ये 9 सूत्रीय मांग, आइए इसे हम देखते हैं। इस 9 सूत्रीय मांग में विद्यार्थियों ने क्या क्या अपनी मांगें आयोग के समक्ष रखा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहला है, कहना है कि परीक्षा के अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति सरल एवं कठिन के पहचान की कोई पद्धति नहीं, अतः इस अंतर को नॉर्मलाइजेशन से नहीं भरा जा सकता है। विद्यार्थियों का सीधे शब्दों में कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हम आक्रोशित हैं, हम इसका विरोध करें और नॉर्मलाइजेशन हमको नहीं मान क्यों इसलिए विद्यार्थियों इसका विरोध करें क्योंकि कोई भी प्रश्न कठिन है या सरल है, इसका निर्णय कैसे हो पाएगा। कौन सा युद्ध कठिन है, कौन सा युद्ध सरल है, मुगल काल के प्रश्न कठिन है या सल्तनत काल के प्रश्न कठिन है, आधुनिक भारत के प्रश्न कठिन है कि भारतीय संविधान में पूछा गया अनुच्छेद कठिन है, इसका निर्णय कैसे होगा। एक बार ये मैथ होता, फिजिक्स होता, केमिस्ट्री होता तो एक बार इसका अनुमान लगा भी लेते, लेकिन जीएस में इसका अनुमान लगाने के कोई भी पद्धति नहीं है। दूसरा इनका क्या मांग है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण विवादित रही है, पूर्व में या विभिन्न परीक्षाओं में व्यापक विसंगत उत्पन्न की। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप रेलवे का वैकेंसी देख लीजिए, इसमें बच्चे बार बार कोर्ट जा चुके हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर घटता है, किसी का बढ़ता है, तो इसमें बड़ी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने के उपयुक्त परीक्षा परिणाम में व्यापक विसंगत आएगी। ये भी बात सही है, अगर जो नॉर्मलाइजेशन आप लागू कर रहे हैं तो परीक्षा परिणाम में व्यापक विसंगत आएगी ही आएगी। कोई बच्चे संतुष्ट ही नहीं रहेंगे, किसी का नंबर कम हुआ, किसी का ज़्यादा, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, इस तरीके से तो पेपर हो ही नहीं पाएगा। 1 साल का पेपर 4 साल 5 साल 6 साल जैसे चल रहे हैं और आयोगों में, उसी तरीके से यूपीपीसीएस आयोग भी हो जाएगा। परीक्षा परिणामों में विसंगत विधिक विवाद का कारण बनेगी और न्यायिक विलंबता के कारण परीक्षा प्रक्रिया समय में पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसका व्यय भार छात्र पर ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। 35 साल में आप पेपर देंगे, 45 साल में आप रिजल्ट पाएंगे, तो इसका पूरी जिम्मेदारी तो सरकार का तो कुछ नहीं। 35 साल में आपका पेपर लिया, 45 साल में आपको नौकरी दिया, 10 साल का वेतन भी सरकार ने छुट्टी पाई है, तो मजे मजे में रहेगी सरकार, रोएंगे तो। स्केलिंग की प्रक्रिया पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और विधिक विवाद का प्रमुख कारण है, जिसकी सीबीआई जांच अभी भी विचाराधीन है। ऐसे कई परीक्षा हैं जिसका 10-10 15-15 साल से सीबीआई के पास केस पड़ा, उसका कोई निर्णय ही नहीं आया है अभी। इसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी भ्रष्टाचार के लिए लूप होल बनेगी और गलत परंपराओं को जन्म देगी। बिल्कुल लोक सेवा आयोग उपर्युक्त विषय परीक्षा में प्रकाशित विज्ञापन में परिवर्तन भी न्यायसंगत व वैध नहीं है। लोक सेवा आयोग द्वारा मजबूत इच्छा शक्ति से परीक्षा के केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर परीक्षाओं को पूर्व की भांति आयोजित किया जा सकता है। महोदय, परीक्षाओं को 1 से अधिक पालियों में करना व नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। हम सभी छात्र सामूहिक रूप से इसका विरोध व इसे अस्वीकार करते हैं। इससे हमारा भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित होगा। हमारी मांग है कि उक्त परीक्षाओं को पूर्व की बात 1 दिवस 1 पाली में सुचितापूर्ण और विवाद रहित तरीके से आयोजित कराया जाए। आपकी अति कृपा होगी। निवेदक सभी प्रतियोगी छात्र। आयोग को अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को अपने शेयर भी करें। धन्यवाद।